हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करता हूँ पिछला वीडियो को ही। कई क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34 आप वीडियो कंटिन्यू देखें। पूरा एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में बनाने से शायद 2-3 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने 30 मिनट 20 मिनट इस तरह से बनाया हूँ। ये क्वेश्चन सब लास्ट क्वेश्चन है, ये करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बातें करूँगा। शुरू करता हूँ, यहीं से शुरू करूँ। ये शुरू करने से पहले फिर एक बार याद दिला दूं, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, फिर मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कॉस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बाकी सब में चेक करना पड़ता है। और बात, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इसी एक्सरसाइज में किए। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस आधार पे ये देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय इतना। सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूअस सिंस मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इतना लिखने से भी हो जाता है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ एच वाला पोर्शन नहीं करना है। यहाँ इस थ्योरी पे बात हो रहा है। जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम जानते हैं तो उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। उस आधार पे ये फंक्शन में एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए नहीं, हो सके ऑब्जेक्टिव 1 मार्क या एमसीक्यू में आ सकता है बिना कुछ किए। इसमें यहाँ भी एग्जामिन दैट साइन मॉडुलस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हम लोग लिखेंगे साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर दिस इज कॉन्टिन्यूअस। इतना सारी बात। इसी तरह का ये भी, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय ये इज कॉन्टिन्यूअस। लिखेंगे हम लोग कॉस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें कुछ भी प्रूफ वगैरह एच वगैरह नहीं लेना है। सेम बात ये भी है, एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, उसका कॉस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, कॉस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर कॉस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। ये सिर्फ डायरेक्ट जानने के लिए या ये कॉन्सेप्ट देने के लिए, जो कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस जोड़ घटाव गुना भाग होके कॉन्टिन्यूअस रहता है। रहा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके पहले हमने निकाला था वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ ए या ए बी का रिलेशनशिप, ये वाला। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए गिवन में दिया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन, ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, किस पे कॉन्टिन्यूअस हम लोग देखेंगे? 2 पे और 10 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 2 एफ इज कॉन्टिन्यूअस लिख देता हूँ। देयरफॉर एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। बस वैल्यू एफ ऑफ 2, एक्स का वैल्यू 2 कहाँ पे है? देखिए एक्स का वैल्यू 2, ये इक्वल, ये एक्स का वैल्यू 2, ये 5 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, देखिए एक्स 2 से बड़ा है, इसमें बैठाएंगे ए, एक्स के जगह 2 प्लस एच, साथ में बी है वो भी लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एक्स का वैल्यू 2 से कम, 2 से कम तो पहला वाला है, एक्स का वैल्यू 2 के बराबर और 2 से कम, ये एक्स लेस देन 2, ये डायरेक्ट 5 है। अब इसको 5, एच का वैल्यू अगर 0 दे दूं, अगर क्या 0 दे दूंगा क्योंकि इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट दो, रहा 2a प्लस बी इक्वल टू 5 लिखने का जरूरत नहीं, ये 1 नंबर इक्वेशन। अगेन f is continuous
एट एक्स इक्वल टू 2 वाला कर दिए, अब 10 वाला करते हैं। तो रूल क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 10 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 10 माइनस h। कॉन्टिन्यूस दिया है तो ये तीनों लिखेंगे। रहा अब x का वैल्यू 10 बैठाना है। 10 है कहाँ क्वेश्चन में, देखिए ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, डायरेक्ट 21 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 10 से ज़्यादा फिर वही 21, लिमिट भी नहीं चाहिए 21 इक्वल टू 10 से कम ये वाला आएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसमें 10 से कम a 10 माइनस h, x का वैल्यू 10 माइनस h प्लस b, ये लिखे एफ ऑफ, इसका वैल्यू लिख चुके, इसका वैल्यू लिख चुके, ये अभी लिखा हूँ। इधर में होता है 21 इक्वल टू, दो 21 लिख के क्या होगा, यहाँ होता है h0 10a प्लस b, 10a प्लस b, ये दो नंबर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्लास 10 के सेंस में हम लोग करते हैं। इक्वेशन 2 लिख दिया, 2 इम्प्लाई 10a प्लस b इक्वल टू 21 और 1 इम्प्लाई 2a प्लस b इक्वल टू 5। माइनस कर देते हैं a और b क्लास 10 का कॉन्सेप्ट से लीनियर इक्वेशन में। ये माइनस माइनस माइनस, b कैंसिल हुआ, 10 से 2 8a इक्वल टू 21 से 5 गया 16, दिस इम्प्लाई a इक्वल टू 2। अब a इक्वल टू 2 मिल गया, किसी में भी बिठा देते हैं। नाउ 1 इम्प्लाई 1, ठीक है, 2a प्लस b इक्वल टू 5, यहाँ से लिखा हूँ 1 नंबर 2a प्लस b इक्वल टू 5। ये 1 नंबर, इसमें a का वैल्यू बैठा देता हूँ 2 to 4 प्लस b इक्वल टू 5 इम्प्लाई b इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। ये a और b का आंसर आ गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक करता हूँ, अगला वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी का बात करेंगे। फिर बोलता हूँ सीरियली मेरा वीडियो देखिए, आपका फुल कोर्स कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करें। ओके।